बाल मजदूर जो बच्चे करते हैं उनके माँ बाप को मजबूर किया जाता है। दूसरा है लालच, जो वहाँ के मालिक होते हैं उनको हैवान जो मालिक होते हैं वो लालच के कारण बच्चों से अधिक समय में काम करवाते हैं। और तीसरा है हमारा सिस्टम जो इसे नजरअंदाज कर रहा है। और चौथा हम सब है जो बात पक्ष में भी अपनी बात कुछ रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसके विपक्ष में कोई बात रखी जाए तो आप उसमें भी बात करें। पढ़ी लिखी नहीं होती है, कोई 12th फेल होती है तो कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ क्योंकि वे अगर उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनकी तो एज छोटी है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो एज में बड़े हैं और हाइट में छोटे रह गए। कभी कभी हमें देखने के लिए मिलता है, बट वे एज में भी अभी बहुत छोटे हैं। उनसे हमें कोई भी काम करवाना ही नहीं चाहिए। गौरा की खुशी बनेगी बाल श्रम के खिलाफ बिहार की आवाज, राज्य स्तरीय मंच पर रखेगी विचार। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। प्रतिभा और मेहनत के बल पर ग्रामीण परिवेश से निकलकर राज्य स्तरीय मंच तक पहुंचने वाली मॉडल विद्यालय गौरा की छात्रा खुशी कुमारी अब विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर पूरे बिहार के सामने अपनी बात रखेगी। जिला और प्रमंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद खुशी ने राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के निर्देश पर आयोजित वर्तमान संदर्भ में बाल श्रम का मुद्दा विषयक वाद विवाद प्रतियोगिता में खुशी कुमारी ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति और विषय पर गहरी पकड़ का परिचय देते हुए पहले जिला और फिर प्रमंडल स्तर पर बाजी मारी। गत 2 जून को बेगूसराय जिला मुख्यालय में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न प्रखंडों के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए खुशी ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद 9 जून को आयोजित प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में भी उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर निर्णायकों का दिल जीत लिया और राज्य स्तरीय मंच तक पहुंचने वाली चुनिंदा प्रतिभाओं में अपना नाम दर्ज करा लिया। अब विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर पटना स्थित दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बिहार के सभी प्रमंडलों से चयनित प्रतिभागियों के बीच खुशी कुमारी बाल श्रम के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करेंगी। विद्यालय की वर्ग शिक्षिका मधु कुमारी एवं मेंटर शिक्षक आचार्य अविनाश शास्त्री ने बताया कि खुशी बाल श्रम की वर्तमान चुनौतियों, उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के कार्यों का गंभीर अध्ययन कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वे राज्य स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उत्तर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरा +2 से आई हूँ। आज मैं यहाँ बाल श्रम के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। बाल श्रम वो है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों से करवाया जाता है। इसके चार मुख्य कारण। पहला, गरीबी। जो गरीबी इसलिए है क्योंकि गरीबी के कारण बाल मजदूर जो बच्चे करते हैं उनके माँ बाप को मजबूर किया जाता है। दूसरा है लालच, जो वहाँ के मालिक होते हैं उनको हैवान जो मालिक होते हैं वो लालच के कारण बच्चों से अधिक समय में काम करवाते हैं। और तीसरा है हमारा सिस्टम जो इसे नजरअंदाज कर रहा है। और चौथा हम सब है जो बाल मजदूरी करते हुए बच्चों को देखते हैं और अंधे रखते हैं। और ये अनुच्छेद 24 भाग के अनुसार यह गलत है, बट सरकार इसके ऊपर नजर नहीं डाल रही है। अगर हम कहीं बाल मजदूरी करते हुए किसी बच्चे को देखते हैं तो 1098 पर कॉल करना चाहिए, बट हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। हम लोग कॉल नहीं कर पाते हैं। यदि उस समय हम कॉल कर देंगे तो बच्चे की ज़िंदगी बच सकती है, बट ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा हम लोग नहीं करते। हम लोग समाज में देखते हैं कि कुछ बच्चे गरीबी की अभाव में काम करते हैं, कुछ बच्चे के माँ बाप नहीं रहते, उसके अभाव में उसके वजह से काम करते हैं। यह सब नहीं करवाना चाहिए। और जहाँ भी हम देखें बच्चे को कुछ उसका हेल्प कर दे, लाइक स्टडी बुक दिलवा कर उसका हेल्प कर दे। सरकार तो कुछ हेल्प कर ही रही है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, उसमें जाकर बच्चों को दाखिला करवा देना चाहिए। इसके पक्ष में बोला जाए तो हमें बाल मजदूरी पर रोक लगानी चाहिए। हमारे भारत देश की तरक्की GDP की वजह से नहीं होगी। जब हमारे देश के बच्चे खुलकर हंसेंगे, बाल मजदूरी से दूर रहेंगे, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद, जय बचपन। थैंक यू। क्योंकि बच्चों से अधिक काम करवाया जाता है टीवी सीरियल या फिर कोई भी वेब सीरीज जो उसमें काम करे। बच्चों को पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। वो हमेशा इसी फील्ड में
जाते हैं। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो एक्टर रहते हैं, एक्ट्रेस रहते हैं, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। कोई 12th फेल होती है तो कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि वे अगर उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनकी तो एज छोटी है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो एज में बड़े हैं और हाइट में छोटे रह गए। कभी कभी हमें देखने के लिए मिलता है, बट वे एज में भी अभी बहुत छोटे हैं। उनसे हमें कोई भी काम करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उनसे काम करवा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम बात हम उनसे करवा रहे हैं। कुछ बच्चों में अदर एक्टिविटी भी होती है, मतलब कुछ बच्चे सिंगिंग के लिए बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन वो अपनी बात दूसरे के जरिए पहुंचा सकते हैं, लेकिन बात श्रम से नहीं कह सकते, क्योंकि ये बाल श्रम है ही नहीं। अगर बच्चे वो काम करके भी पढ़ाई कर रहे हैं तो बाल श्रम ये नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने परिवार की स्थिति और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि वे अपनी कलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, ना कि वे किसी प्रकार की आय के लिए कर रहे हैं उस क्रियाओं को। अगर वे अपनी कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए कर रहे हैं तो यह एक रूप से सही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे गरीब बच्चे भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, और इनफैक्ट वो अदर एक्टिविटी भी होती है जैसे सिंगिंग, ड्राइंग, और बहुत सारी एक्टिविटी देखते उन्हें पैसा भी मिलता है और उन्हें अपनी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु जो बच्चे टीवी से, सभी बच्चे का अच्छे सीन नहीं मिलते। कुछ बच्चे को गलत सीन भी मिलता है, लाइक दूसरे बच्चे को, जो गरीब बच्चा है उसको जज करना, ये सब भी सीन मिलता है। मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूँ और कुछ बातों से असहमत हूँ। मेरा मानना है कि यह बाल श्रम नहीं है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं तो क्या अनपढ़ तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्या उन्हें भी एक्टिंग में ले लिया जाता है? नहीं, क्योंकि वो एक्टर ऐसे होते हैं क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी करते हैं। यह बाल श्रम बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपकी आधी बातों से सहमत हूँ और आधी बातों से असहमत हूँ, क्योंकि अगर वो एक्टर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो ने भी छात्रा को दूरभाष पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उसकी सफलता न केवल विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी। खुशी कुमारी के इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों में उत्साह और गर्व का माहौल है। ग्रामीण क्षेत्र के इस प्रतिभाशाली छात्रा से अब पूरे बेगूसराय और प्रमंडल को राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। गौरा की बेटी अब बिहार के मंच पर बोलेगी, बाल श्रम के खिलाफ उठाएगी मजबूत आवाज। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।